रूबी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड्स के ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे इंस्टेंस मेथड्स, क्लास मेथड्स, एक्सेसर मेथड्स। यहाँ हम उबुंटू वर्जन 12.04 और रूबी 1.9.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपके पास एक फ़ाल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपको लिनक्स कमांड्स, टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर की भी मालूमात होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। शुरू करने से पहले याद करें कि हमने TTT डायरेक्टरी पहले ही बनाई थी। अब इस डायरेक्टरी पर जाते हैं। फिर रूबी-ट्यूटोरियल पर OOP-methods नामी डायरेक्टरी बनाएं और CD इस्तेमाल करके इसमें जाएं। इंस्टेंस मेथड्स क्या हैं? इंस्टेंस मेथड्स वो मेथड्स हैं जो इस क्लास के सारे इंस्टेंसेस के लिए दस्तयाब होते हैं। पहले हमने सीखा था कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस किस तरह बनाते हैं। बुनियादी सतह के रूबी ट्यूटोरियल्स में जाहिर तरीके से gedit में एक फाइल बनाएं। इसे instance_methods.rb नाम दें। मेरे पास इंस्टेंस मेथड्स के निफाद की एक फ़ाल मिसाल है। आप ट्यूटोरियल पूरा करते वक्त इसे दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने इस मिसाल में प्रोडक्ट नामी एक क्लास डिफाइन किया है। मैंने इंस्टेंस वेरिएबल्स नेम और प्राइस को इनिशियलाइज करने के लिए एक इनिशियलाइज मेथड कॉल किया है। मैंने नेम और प्राइस नामी इंस्टेंस मेथड्स को भी डिफाइन किया है। इनमें से हर एक इंस्टेंस वेरिएबल बिलतरतीब नेम और प्राइस रिटर्न यानी वापस करते हैं। इंस्टेंस मेथड्स आम मेथड्स की तरह ही डिफाइन होते हैं। पहले हमने सीखा था कि रूबी में मेथड्स किस तरह बनाते हैं। जल्द ही हम देखेंगे कि ये मेथड्स सारे इंस्टेंसेस के लिए किस तरह दस्तयाब होंगे। अब जो लॉजिक हमारे पास है इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया और इसे प्रोडक्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 का नाम दिया। मैंने इसे नेम वैल्यू और प्राइस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइजर ब्लॉक इंस्टेंस वेरिएबल्स नेम और प्राइस को वैल्यूज पास करता है। अब ये प्रोडक्ट इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल्स नेम और प्राइस को इस्तेमाल कर सकता है। इन मेथड्स को कॉल करने पर हमें इंस्टेंस वेरिएबल्स में जमा वैल्यूज हासिल होती हैं। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें रूबी instance_methods.rb और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि आपने जिन वैल्यूज से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया ये इनको प्रिंट करेगा, यानी लैपटॉप और 35,000। अब एक और इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें। अब इस ऑब्जेक्ट को प्रोडक्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 नाम देते हैं। इस बार नेम और प्राइस को वैल्यूज का एक दूसरा सेट देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस मेथड्स नेम और प्राइस कॉल करते हैं। आगे टर्मिनल पर वापस जाते हैं और पहले की तरह कोड एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखेंगे कि ये कामयाबी से एग्जीक्यूट होता है और नई वैल्यूज प्रिंट करता है। ये साबित करता है कि इंस्टेंस मेथड्स इस क्लास प्रोडक्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए दस्तयाब हैं। अब आप अपने खुद के इंस्टेंस मेथड्स लिखने के काबिल होने चाहिए। आगे देखते हैं कि क्लास मेथड्स क्या होते हैं। क्लास मेथड्स सिर्फ क्लास के लिए दस्तयाब मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स क्लास के इंस्टेंसेस के लिए दस्तयाब नहीं होते। आप मुख्तलिफ तरीके से क्लास मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक मिसाल देखते हैं। बुनियादी सतह के रूबी ट्यूटोरियल्स में जाहिर तरीके से gedit में एक नई फाइल बनाएं। इसे class_methods.rb नाम दें। मेरे पास क्लास मेथड्स की एक फ़ाल मिसाल है। आप ट्यूटोरियल पूरा करते वक्त इसे दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने पहले की तरह एक प्रोडक्ट क्लास डिफाइन किया है और पहले की तरह ही इनिशियलाइजर भी कॉल किया है। ताहम इस वक्त मैंने डिस्क्रिप्शन नामी एक इजाफी आर्गुमेंट शामिल किया है। मैं पहले के इंस्टेंस वेरिएबल्स के बरक्स वैल्यूज को रखने के लिए क्लास वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्लास
क्लास मेथड्स को डिफाइन करने के 3 मुख्तलिफ तरीके दिखाएगा। नेम के लिए क्लास मेथड डिक्लेरेशन को जांचें। यहाँ ये क्लास नेम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए डिफाइन होती है। फिर दूसरे क्लास मेथड डिक्लेरेशन को जांचें। यहाँ मैंने कीवर्ड सेल्फ इस्तेमाल किया है। अब तीसरा तरीका जांचें जिससे आप क्लास मेथड्स डिफाइन कर सकें। अब इस क्लास मेथड को लागू करते हैं। पहले की तरह प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। इस वक्त हम डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक वैल्यू दे रहे हैं। अब यहाँ जाहिर क्लास मेथड्स को कॉल करते हैं। अब कोड एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट जांचते हैं। टर्मिनल पर जाएं और पहले की तरह कोड एग्जीक्यूट करें। आप देखेंगे कि ये नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन के लिए वैल्यूज प्रिंट करेगा। अब आप अपने क्लास मेथड्स लिखने के काबिल होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि एक्सेसर मेथड्स क्या होते हैं। रूबी क्लासेस में डिफाइन किए गए डेटा तक रसाई के लिए एक्सेसर मेथड्स इस्तेमाल करता है। एक्सेसर मेथड्स सेटर मेथड्स और गेटर मेथड्स से बनता है। सेटर मेथड वैल्यूज मुकर्रर करता है। गेटर मेथड इन वैल्यूज को हासिल करता है। रूबी इन मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए लफ्ज attr_accessor इस्तेमाल करता है। अब एक्सेसर मेथड्स की एक मिसाल देखते हैं। बुनियादी सतह के रूबी ट्यूटोरियल्स में जाहिर तरीके से gedit में एक नई फाइल बनाएं। इसे accessor_methods.rb नाम दें। मेरे पास एक्सेसर मेथड्स के निफाद की एक फ़आल मिसाल है। आप ट्यूटोरियल पूरा करते वक्त इसे दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। इस मिसाल में मैंने प्रोडक्ट नामी एक क्लास डिफाइन किया है। मैंने नेम और प्राइस के लिए attr_accessor डिक्लेयर किया है। इन मेथड्स को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है। अब इसे लागू करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के नेम और प्राइस मुकर्रर किए हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि डिफॉल्ट तौर पर attr_declaration वैल्यूज कायम करने के लिए मेथड्स बनाता है। फिर मैंने नेम और प्राइस के लिए गेटर मेथड इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज प्रिंट करने की कोशिश की है। इन गेटर मेथड्स को भी attr_accessor के डिक्लेरेशन से बनाया गया था। अब पहले की तरह कोड एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखेंगे कि जो वैल्यूज सेट की गई थीं, ये इनको प्रिंट करता है। अब से आप अपने एक्सेसर मेथड्स लिखने के काबिल होने चाहिए। एक चीज जो तवज्जो देने की है कि डिफॉल्ट तौर पर एक्सेसर मेथड्स इंस्टेंस मेथड्स होते हैं। इसलिए ये क्लास प्रोडक्ट के मुख्तलिफ इंस्टेंसेस से काबिल रसाई होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इंस्टेंस मेथड्स, क्लास मेथड्स और एक्सेसर मेथड्स। एक मश्क, टेम्परेचर नामी एक क्लास डिफाइन करें। रूबी का एक्सेसर मेथड सिंटैक्स इस्तेमाल करते हुए एक इंस्टेंस मेथड लिखें। ये मेथड दिए हुए फ़ारेनहाइट के लिए सेल्सियस का हिसाब करना चाहिए। दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।